सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। देखिए, जो आज का हमारा टॉपिक है गांधीवाद दृष्टिकोण। ये थर्ड पार्ट है। जो हम फर्स्ट पार्ट किए तो उदारवादी, सेकंड पार्ट मार्क्सवादी एंड थर्ड पार्ट इज़ गांधीवादी दृष्टिकोण। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो गांधीवादी दृष्टिकोण है वो बेसिकली गांधीवाद के ऊपर है कि वो गांधी जी ने क्या अपनी धारणाएं दी हैं, क्या अपने विचार रखे हैं। ये गांधीवाद दृष्टिकोण उन्होंने नाम पे ही पड़ा है। तो पहले हम गांधी जी का थोड़ा परिचय जान लेते हैं कि गांधी जी का जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, कहाँ उनकी समाधि, सब चीज़ जानने के बाद फिर हम इसको आगे स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा, इसमें लिखा है पूरा नाम मोहन चंद करमचंद गांधी। देखिए, मोहनदास करमचंद गांधी, जो गांधी जी का पूरा नाम है वह है मोहनदास करमचंद गांधी। उनको प्यार से गांधी जी बोलते थे, उनके सरनेम से, या फिर महात्मा बोलते थे, या फिर राष्ट्रपिता बोलते थे। क्योंकि जो गांधी जी थे उन्होंने इतने अच्छे काम किए थे हमारे देश में, और दक्षिण अफ्रीका में भी बहुत अच्छे काम किए थे, आंदोलन किए, देश को आज़ाद कराने की बहुत बड़ी भूमिका है। तो इसलिए उनको राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, इन सब की महात्मा की उपाधि दी गई है। आगे हम देखते हैं कि देखिए उनका जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 में। ठीक है, और उनकी मृत्यु कब हुई थी, उनकी मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 में। अब देखिए, जो उनकी मृत्यु हुई थी वह कैसे हुई थी, वो उनको गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ठीक है, उनकी मृत्यु ऐसे नहीं हो गई थी कि ठीक है बीमार हुए और चल गए, नहीं, ऐसे नहीं थी। उनके नाथूराम गोडसे ने गोली मार के हत्या कर दी गई थी। अब देखिए, उनकी समाधि जो है वो कहाँ पे है। उनकी समाधि जो है वो दिल्ली में, जिसको क्या बोलते हैं हम, राजघाट बोलते हैं ना, वहाँ पे है। अब गांधी जी थे गुजराती थे। ठीक है, गुजरात से बिलोंग करते थे। और गांधी जी का व्यवसाय क्या था, गांधी जी बैरिस्टर थे। ठीक है, आपको पता ही है, उन्होंने लॉ की पढ़ाई की थी लंदन में जाके, और बैरिस्टर, पत्रकार भी थे। ठीक है, पत्रकारिता भी, मतलब पत्र लिखते थे, दार्शनिक थे, निबंधकार थे, क्रांतिकारी थे, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उनका दल था। भारत में वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में थे। ठीक है, अब थोड़ा उनके उसके बारे में जानते हैं। उनकी वाइफ का नाम क्या था, कस्तूरबा बाई गांधी। ठीक है, आगे देखिए, उनके जो गुरुजी थे, जिन्होंने वो अपना गुरु मानते थे राजनीतिक से बाहर, जिन्होंने उनको बहुत सपोर्ट किया, बहुत कुछ समझाया सिखाया, उनके गुरु का नाम क्या था, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, अब उसके बाद देखिए गांधी जी क्या करे थे, वो लंदन में पढ़ाई करने गए हुए थे, है ना। फिर वे दक्षिण अफ्रीका गए थे अपने किसी केस के लिए, परंतु फिर उन्होंने वहाँ देखा, वहाँ पे क्या हो रहा है कि वहाँ पे जो रंग भेद की नीति होती है, वहाँ पे काले लोगों के ऊपर अत्याचार किया जाता है गोरे लोगों के द्वारा। तो उन्होंने वहाँ रह के आंदोलन चलाया बहुत सारे। तो जब वो आंदोलन सब खत्म हो गए, या फिर पूरे, मतलब कि उनको थोड़ा बहुत न्याय मिल गया, तो भारत से उनको भारत में वापस आए, भारत में उनको बुलाया गया। तो भारत में कब आए थे, 9 जनवरी 1915 को। अब देखिए, 9 जनवरी 1915 को जब वो वापस आए थे, उसी को भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। हर साल 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है ना, वो उनकी ही आने की याद में मनाया जाता है। तो चलिए, तो उनका परिचय था। आगे हम पढ़ते हैं गांधी जी के दृष्टिकोण के बारे में पढ़ेंगे अब हम पूरा, कि गांधी जी के भारत को लेके क्या दृष्टिकोण है, गांधी जी की विचारधाराएं क्या हैं, वो क्या सोचते हैं राज्य के ऊपर। ठीक है, तो देखें गांधीवादी दृष्टिकोण। देखिए, गांधी जी एक विशिष्ट जन नेता, समाज सुधारक, शांतिवादी और सबसे ज़्यादा सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। देखिए, जो गांधी जी थे ना, वो समाज सुधारक भी थे, शांतिवादी थे, और क्या करते, सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। वो सत्य में ज़्यादा बिलीव करते। तो बोलते थे जो इंसान ज़्यादा सत्य बोलता है, जो जितना सत्य बोलता है, एकदम ट्रूली रहता है, उसका मतलब कि उसके साथ सब सपोर्ट करते हैं, और वो हमेशा कभी कुछ गलत रास्ते पे नहीं जाता, वो सच्चाई के रास्ते पे जाता है। ठीक है, और क्या था, अहिंसा के पुजारी। देखिए, उन्होंने जितने भी आंदोलन करे, कभी भी किसी में हिंसा का यूज़ नहीं किया, हिंसा नहीं होने दी, अहिंसा के पुजारी थे। उनका मानना था कि अगर आप मतलब कि अहिंसक रहोगे, हिंसा नहीं करोगे, तो आप किसी भी चीज़ की प्राप्ति कर सकते हैं। क्योंकि हिंसा में कभी भी किसी भी चीज़ को आप सफलतापूर्वक नहीं पा सकते हैं ना। तो उनके आंदोलन में ये था
कि खुद को कष्ट दो, खुद को दुखी करो पर दूसरों को ना करो, जिससे कि आपको आपके सफलता की प्राप्ति हो सकती है। ऐसी उनकी विचारधारा थी। और वो शांतिवादी थे, मतलब कि उन्होंने कभी लड़ाई झगड़ा ये सब पे बिलीव नहीं किया। उन्होंने हमेशा ये चाहा कि सब देश जो है वो मिलके रहें, कभी लड़ाई झगड़ा ना हो किसी प्रकार का, ठीक है। और जो युद्ध होते हैं उनमें भी ये सब बिल्कुल बिलीव नहीं रखते थे। आगे देखिए क्या है, गांधी जी ने अहिंसा, शांति, भाईचारा तथा सहिष्णुता के लिए संघर्ष किया। वो मैंने आपको जैसा ही बताया कि उन्होंने अहिंसा, शांति, भाईचारे के लिए हमेशा संघर्ष किया कि हमेशा इंसान को सच्चा होना चाहिए, अहिंसा रहनी चाहिए, शांति रहनी चाहिए, है ना। तो उनके लिए उन्होंने पूरा संघर्ष किया अपनी पूरी लाइफ में। आगे देखिए क्या है कि देखिए इन सब संघर्ष के रूप में ही उन्होंने अपना बलिदान भी दे दिया। आगे देखिए क्या है, उन्होंने भारत में अंग्रेजी शासन के खिलाफ असहयोग आंदोलन, देखिए अब उन्होंने किस प्रकार से आंदोलन चलाया भारत में, क्योंकि आपको पता ही है कि पहले ब्रिटिश शासन था, औपनिवेशिक था भारत ब्रिटिशों का। तो क्या था, भारत में जब ये सब देखा गांधी जी ने तो उन्होंने सोचा कि हम तो इन्हों के गुलाम हैं, तो हमको क्या करना चाहिए, इन्हों को यहाँ से भगा देना चाहिए। तो उन्होंने बहुत सारे आंदोलन चलाए, हड़ताल की और उपवास रखे। तो कौन कौन से आंदोलन थे, जैसे कि उनका था असहयोग आंदोलन, सविज्ञा आंदोलन। फिर उन्होंने उसमें क्या करते थे, वो उपवास करते थे, हड़ताल करते थे, ठीक है। ये सब चीज़ें वो करते थे जिससे कि वह ब्रिटिश लोगों को यहाँ से भगा सके, और जिसमें वो सफल भी हुए, ठीक है। आगे हम क्या पढ़ेंगे, आगे हम देखेंगे गांधी जी दृष्टिकोण, राज्य की प्रकृति का अध्ययन करने के लिए गांधी जी दृष्टिकोण स्वराज की अवधारणा पर आधारित है। देखिए जो गांधी जी का दृष्टिकोण है स्वराज की अवधारणा पे, कि राज्य कैसा होना चाहिए, स्वराज का होना चाहिए। स्वराज मतलब होता है खुद का शासन, ठीक है, किसी और का शासन ना, खुद के द्वारा शासन किया जाए, खुद के द्वारा सरकार चुनी जाए, है ना। आगे देखिए क्या कहते हैं, विदेशी शासन का अभाव और स्वशासन की स्थापना। वो बोलते हैं कि विदेशी शासन ना हो, ठीक है, हमारे देश में बाहर का शासन ना हो, कोई और कब्जा ना करे, हमारा खुद का शासन हो, खुद के द्वारा सरकार चुनी गई हो। आगे देखिए वो क्या कहते हैं, उन्होंने राज्य को एक आवश्यक बुराई माना है। देखिए वो कहते हैं कि राज्य जो होता है वो एक तरह से बुराई है, क्योंकि इसमें हिंसा होती है, इसमें अत्याचार करता है राज्य। पर ये राज्य मतलब सरकार है, और सरकार ये कहाँ की बात कर रही है, ब्रिटिश की सरकार की बात कर, जो हमारे देश में थी ना पहले सरकार थी ब्रिटिश लोगों की। देखिए गांधी जी ने बहुत अनुभव लिया है, जैसे कि वो पहले लंदन रहते थे, तो वहाँ की उन्होंने अनुभव लिया कि वहाँ की कैसी सरकार है, वहाँ पे कैसे, वहाँ का राज्य कैसा है, वहाँ के लोगों के ऊपर कैसे किया जाता है। फिर वो दक्षिण अफ्रीका गए, फिर उन्होंने देखा कि हाँ सरकार तो बहुत बुरी होती है, क्योंकि वो अत्याचार करते हैं, क्योंकि पश्चिमी, ये पश्चात की बात करें, जो पश्चिमी लोग होते हैं, जो अमेरिका के लोग हैं, वे पश्चात सभ्यता कहलाते, तो पश्चात सभ्यता के बिल्कुल खिलाफ थे। तो ब्रिटिश भी हमारे यहाँ पे वैसे ही थे, है ना। तो उस सरकार की बात कर रहे हैं। ये बोलते हैं कि राज्य एक आवश्यक बुराई है। राज्य को बेटा यहाँ पे आप समझ लीजिए शासन से, सरकार से, इन सब से डिफाइंड है। राज्य मतलब कोई स्टेट नहीं है, जैसे कि पंजाब हरियाणा होता है, वो सब नहीं है, ठीक है। तो बोलते हैं राज्य एक आवश्यक बुराई है। और देखिए थ्योरो एक विचारक थे, हाँ ठीक है, और ये जो गांधी जी उनका समर्थन करते हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ अच्छी बातें बोली हैं जिसका गांधी जी समर्थन करते हैं। देखिए थ्योरो का समर्थन करते हुए अब थ्योरो क्या बोलते हैं वो सुनिए। देखिए यह सरकार सबसे अच्छी है जो कम से कम शासन करती है। देखिए इसमें थ्योरो क्या कहना चाहते हैं, इसमें बोलते हैं कि वो सरकार सबसे ही अच्छी होती है जो कम से कम शासन करती है। ये नहीं कि कोई लंबे समय तक शासन करे, कोई अत्याचार करे, जो कम से कम शासन करेगी वह सरकार सबसे अच्छी कहलाती है। और बोलते हैं इसमें कहा गया है कि लोगों की स्वतंत्रता और अधिकारों के साथ हस्तक्षेप न्यूनतम होने के सर्वश्रेष्ठ है। बोलते हैं कि वह सरकार सबसे अच्छी जो एक तो कम से कम शासन करे, दूसरा कि लोगों के जो स्वतंत्रता अधिकार है उसमें हस्तक्षेप ना करे, उसमें न्यूनतम हस्तक्षेप मतलब शून्य बराबर, कि कोई हस्तक्षेप ना करें, ठीक है, किसी प्रकार की रोक टोक ना करें, इंसान जो करना चाहता है वो स्वयं से कर सकता है। तो ये उस सरकार को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, उस राज्य को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। किसके विचार है, थ्योरो के। और उसका समर्थन कौन करते हैं, गांधी जी करते हैं, गांधी जी इनके समर्थक हैं। आगे देखिए गांधी जी ने क्या कहा है, गांधी जी के आकलन में राज्य
राज्य केंद्रित रूप में हिंसा का प्रतीक है। ये कहते हैं कि जो राज्य होता है वो एक हिंसा है, हिंसा का केंद्र मान लो उसको, कि हिंसा होती है उस राज्य में। और ये किस प्रकार की राज्य की बात करें, जो पश्चिमी प्रकार, जो अमेरिका, पश्चिमी जो लोग हैं ना, जो भी पश्चिमी पश्चात संस्कृति के हैं, उनकी बात कर रहे हैं। बोलते वो एक हिंसा का केंद्र है। ठीक है, आगे बोलते हैं नागरिकों को सुनिश्चित करने के लिए राज्य दे देता है। देखिए क्या कह रहे हैं कि जो देखिए क्या कहते हैं, जो राज्य होते हैं ना, वो नागरिकों के ऊपर अत्याचार करते हैं, हिंसा का प्रयोग करते हैं। कोई भी अगर कानून लागू करना हो तो उसमें नागरिक पीसता है। ठीक है, नागरिक के ऊपर ही सारे अत्याचार होते हैं, तो जिससे कि वो इसका विरोध करते हैं। अब देखिए गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका के अनुभव किया कि राज्य की अधिक से अधिक शक्ति का मतलब है कि अधिक से अधिक हिंसा। ठीक है, देखिए गांधी जी क्या कहते हैं कि उन्होंने जब वो दक्षिण अफ्रीका में थे तो उन्होंने अनुभव किया, उन्होंने देखा कि जितनी ज़्यादा आपके पास वो होगी, शक्ति होगी, तो इसका मतलब ये है कि आप उतनी ही ज़्यादा हिंसा करेंगे, ज़बरदस्ती करेंगे, लोगों के ऊपर अत्याचार करेंगे। और ये बात एकदम सही है, आपके पास जितनी शक्ति होती है, जितनी पावर होती है, आप लोगों को उतना ही दबाते हैं। आप सोचते हैं कि मैं यहाँ का डॉन हूँ, मैं यहाँ का सब हूँ, है ना, ऐसे ही होता है ना। ये हम प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखते हैं और ये रियल में भी। वहाँ पर जब इन्होंने अनुभव किया तो यही था, जिसके पास पूरी सत्ता थी वो क्या करता है, वो ज़्यादा हिंसा करते हैं, वो लोगों को ज़्यादा दबाते हैं। ये गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका के अनुभव थे। आगे देखिए, आगे हम पढ़ते हैं। अब देखिए उन्होंने पश्चिमी राज्य प्रणाली के बारे में जो महसूस किया वह एक टिप्पणी में बताया। अब देखिए जो पश्चिम राज्य के बारे में महसूस करते हैं, उन्होंने ये बताया कि राज्य की शक्ति में बड़े भय के साथ देखते हैं। देखिए राज्य की शक्ति को बहुत भय के साथ देखते हैं, भय मतलब डर के साथ, कि जो राज्य एक बहुत खतरनाक चीज़ समझते हैं, वो ये समझ लीजिए। ठीक है, हालांकि स्पष्ट रूप से वह शोषण को कम करने में अच्छा कर रहा है। बोल रहे कि हालांकि थोड़ा बहुत वह शोषण को कम कर रहा है, थोड़ा बहुत ठीक कर रहा है, परंतु वह व्यक्ति की जो व्यक्तिवाद को नष्ट भी कर रहा है। देखिए ये बोलते हैं कि राज्य तो बहुत बुरा है जो पश्चिमी का है, परंतु हल्का फुल्का ठीक भी है, कि जैसे कि वो शोषण को कम करता है, परंतु आगे फिर क्या कहते हैं कि जो राज्य होता है वो व्यक्ति के व्यक्तित्ववाद को नष्ट करता है, जो उनके अधिकार स्वतंत्रता उसको नष्ट करता है। ठीक है, और जो ये व्यक्तिवाद होते हैं, जो मानव के लिए प्रगति है ना, उसको विकास करती है, व्यक्तिवाद, स्वतंत्रता, अधिकार, ये सब विकास करती है, और क्या कहते हैं प्रतिभा देखती है, तो ये उन सबको नष्ट कर रहे हैं। ये बता रहे हैं इसमें। आगे देखिए, आगे क्या बोल रहे हैं कि उपयुक्त विश्लेषण से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि गांधी जी ने पश्चिमी प्रतिरूप में राज्य को इस आधार पर मतलब ये गांधी जी जो है ना, उन्होंने देखा सब कुछ, इससे ये पता चलता है, जो भी हमने अभी तक पढ़ा उससे यही पता चल रहा है ना, कि गांधी जी पश्चिमी सभ्यता है, पश्चिमी राज्य व्यवस्था को बिल्कुल पसंद नहीं करते, बिल्कुल नकारते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ हिंसा होती है, ज़बरदस्ती होती है, इसलिए वो इनको बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, आगे देखिए गांधी जी क्या कहते हैं, आधुनिक राज्य व्यक्तिगत को नष्ट करने वाला था। बोलते जो आधुनिक राज्य, जो आज के टाइम का राज्य है, वो व्यक्तिगत जो होती है, जो को नष्ट कर रहा है। जैसे कि समझ लीजिए आपके जो अधिकार है, आपकी स्वतंत्रता, उसको नष्ट करने वाला है। और ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कम करने के लिए सहज है। बोलते हैं कि जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता उसको भी कम करता है, नष्ट करता है। आप ये सब समझ सकते हैं इससे। ठीक है, अब देखिए आगे क्या बोलते हैं गांधी जी। गांधी जी के अनुसार समाज की प्रगति उन कार्यों के माध्यम से की जा सकती है जो व्यक्ति के स्वच्छ से होती है। देखिए गांधी जी ऐसे बोलते हैं कि अगर आपको समाज में प्रगति करनी है तो कैसे हो सकती है, जब व्यक्ति स्वयं से कार्य करे, अपनी स्वेच्छा से, अपने पूरे मन से कार्य कुछ करे, तो उसी में ही समाज की क्या हो सकती है, प्रगति हो सकती है। जैसे कि आप उस पर ज़बरदस्ती ना करें किसी भी प्रकार की, व्यक्ति जो चाहता है उसे करने दें, तभी समाज की होगी, प्रगति होगी। लेकिन गांधी जी आगे क्या बोलते हैं, गांधी जी हमेशा किसी भी परिस्थिति में व्यक्ति की स्वतंत्रता का त्याग नहीं करते। गांधी जी जो हैं वो किसी भी हालत में व्यक्ति की स्वतंत्रता का त्याग करने के लिए मंजूरी नहीं देते हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या बताया जा रहा है। और गांधी जी तो कह रहे हैं कि ठीक है, आप अगर आपको समाज की प्रगति करनी है तो आप इंसान के ऊपर छोड़ दीजिए, इंसान अपने आप जो भी करना चाहे वो करने दीजिए, क्योंकि इंसान जो व्यक्ति है वो अपनी प्रगति कर सकता है, विकास कर सकता है। ठीक है, परंतु गांधी जी ये भी बोलते हैं
कि जो इंसान अपने मन की सुनता है और हमेशा सच्चाई के रास्ते पे चलता है, वो इंसान क्या कर सकता है, अपने मंजिल को पा सकता है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि गांधी जी नकारात्मक है, गांधी जी ने सकारात्मक चीज़ें बोली हैं आगे, जिससे कि जैसे कि गांधी जी जो है ना, वो बिल्कुल ये बात बोलते हैं कि इंसान को अपने मन की सुननी चाहिए। कभी भी इंसान अगर अपने मन की सुनेगा, गलत नहीं करेगा। इंसान को पता रहता है मैं क्या गलत कर रहा हूँ और क्या सही कर रहा हूँ। और गांधी जी ये भी बोलते हैं कि क्या कहते हैं, इंसान को हमेशा सच्चाई के रास्ते पे चलनी, कभी झूठ, लालच, इन सब रास्ते पे नहीं चलते। जो जाहिर सी बात है, अगर इंसान इन सब चीज़ों का पालन करेगा तो वो गलत कभी करेगा ही नहीं, तो इसमें नकारात्मक चीज़ हो ही नहीं सकती, है ना। तो इसलिए गांधी जी व्यक्ति की स्वतंत्रता पे ज़्यादा बल देते हैं कि व्यक्ति अपने आप अपनी प्रगति कर सकता है, मतलब कि अपने आप सब कुछ करना चाहिए, उस पर छोड़ देना चाहिए, आपको दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। अब देखिए, गांधी जी के स्वराज का अर्थ है कि सभी लोगों की भागीदारी हो, मतलब कि वह सरकार बने जो लोग चुन के बनाते हैं, उन्हों की भागीदारी होती है, वही सरकार सबसे अच्छी होती है। ठीक है, जो सरकार खुद से बन जाती है या फिर लोगों के ऊपर दमन करती है, अत्याचार करती है, वह सरकार अच्छी नहीं होती है। आगे देखिए क्या बताया गया है, उनके लिए भारत जैसे बड़े देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र असंभव है। वो कहते हैं कि भारत जैसे देश में लोकतंत्र को सही रखना असंभव सा है। क्यों? भारत एक तो इतना बड़ा देश है, उसमें लोकतंत्र का रहना बहुत मुश्किल है, ऐसे गांधी जी सोचते थे। क्योंकि देखिए इसमें क्या होता है, गठबंधन हो जाता है लोगों का। ठीक है, अपनी सत्ता को पाने के लिए लोग गठबंधन कर लेते हैं। ठीक है, और कहते हैं बाद में सरकार आने के बाद वो पलट जाते हैं अपने वादों से। तो यही सब गांधी जी कहते हैं एक तरह से। अब देखिए, स्वतंत्रता के बाद भारत के संविधान ने गांधीवादी राज्य की कर रिश्ता को अपनाया। देखिए क्या कह रहे हैं कि स्वतंत्रता हो गई तो क्या हुआ कि गांधी जी तो उस टाइम थे ही नहीं। गांधी जी स्वतंत्रता तक तो थे, परंतु जब संविधान बना तब तो गांधी जी थे ही नहीं, उनकी मृत्यु हो चुकी थी। तो गांधी जी जो सोचते थे, उनको कई चीज़ों को स्वतंत्रता के बाद अपनाया गया है संविधान में। वो देखते हैं हम किस प्रकार अपनाया गया है। जैसे कि समानतावादी समाज कि सबको समान अधिकार मिले, सब समान हों। ठीक है, अस्पृश्यता और समाज के कमज़ोर वर्गों के प्रति विशेष देखभाल कि जो बेचारे गरीब लोग हैं, ठीक है, बिछड़े लोग हैं, उनको ज़्यादा सपोर्ट किया जाए। ठीक है, कमज़ोर वर्ग को ज़्यादा सपोर्ट किया जाए। ठीक है, ये भी हमारे संविधान में कि जो SC ST वाले होते हैं, बिछड़े लोग होते हैं, कमज़ोर मजदूर, उन्हों के लिए अच्छे से संविधान में बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, और समानता का अधिकार और सबको समान रूप से देखा गया तो सबको सारे समान अधिकार ही हैं, ये भी आपको पता है। अब देखिए वास्तव में पूरे भारत में गांधी जी और क्या चाहते थे, पंचायत चाहते थे कि जो वो विकेंद्रीकरण हो, कोई एक प्रणाली, जैसे कि पंचायत है ना हमारे देश में, कि हर एक अलग अलग राज्य के पास अलग अलग शक्तियाँ हो, जैसे कि किसी एक के पास सारी शक्तियाँ ना हो, तो शक्तियों का विकेंद्रीकरण हो। जैसे कि अब देखिए कि समझ लीजिए कि भारत में जब ब्रिटिश शासन था तो उन्हों के पास सारी शक्तियाँ थी, तो क्या होता है, वो शक्ति केंद्रीकरण होता है। परंतु जब अब हमारे देश में क्या है कि हर एक राज्य के पास अपनी शक्तियाँ हैं, है ना, वो अपने अनुसार कार्य करते हैं अपने राज्य में, तो विकेंद्रीकरण होता है। अब राज्य के अंदर भी पंचायतें भी होती हैं, उनके पास भी अलग शक्ति होती है। तो गांधी जी यही कहते हैं कि वो विकेंद्रीकरण को ज़्यादा सपोर्ट करते थे, पंचायत को ज़्यादा सपोर्ट करते थे। ठीक है, कि शक्ति का बंटवारा हो। एक व्यक्ति के हाथ में रहेगी तो जाहिर सी बात है वो अत्याचार करेगा, दमन करेगा लोगों के ऊपर, पर अलग अलग रहेगी तो ऐसा संभव नहीं है। अब देखिए इसके अलावा क्या है कि वह अपने द्वारा किए गए कार्यों के संदर्भ में राज्य के अस्तित्व को उचित ठहराते हैं। वो कहते हैं कि राज्य ठीक है, वो जैसे कि उन्होंने जो जो देखा उसके अकॉर्डिंग वो राज्य को उचित ठहरा रहे हैं कि उन्होंने जितने भी संघर्ष किए, जितने भी कार्य किए, उनको उससे लगता है कि ठीक है, राज्य का जो अस्तित्व है वो उचित है। इसलिए जब तक राज्य उन कार्यों को करता है जो सभी मनुष्य के अच्छे कल्याण और उत्थान के, देखिए ये बोल रहे कि राज्य तभी उचित है और जब भी सही है जब राज्य क्या करता है कि मनुष्य के अच्छे के लिए सोचता है, उनके कल्याण के लिए सोचता है, उनके विकास के लिए सोचता है, तो राज्य एक तरह से अच्छा ही हुआ ना। फिर जो राज्य अपनी जनता के लिए नहीं सोचता, वो जाहिर सी बात है वो बुरा है, परंतु जो राज्य अपनी जनता के लिए सोचता है, उनके उत्थान के लिए सोचता है, तो राज्य अच्छा हुआ। तो आई होप आपको ये सब समझ आएगा गांधी जी के बारे में। मैंने पहले उनका परिचय दिया, फिर उनके दृष्टिकोण दिए। अगर आपको
एग्ज़ाम में आपके आ जाता है गांधी जी दृष्टिकोण, तो आप ये पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। और इसमें आपको जैसे कि पॉइंट्स भी हैं, इसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है लिख के, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके या फिर इसको पोस्ट करके पढ़ सकते हैं। और एग्ज़ाम के नज़रिए से ही मैंने इसको पूरा डेवलप किया है क्या, ताकि इतना तो आप लिख ही सकते हैं एग्ज़ाम में, है ना। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको थोड़ा सा भी समझ आया है गांधीवाद के बारे में, थोड़ा सा भी लगता है कि आपको गांधीवाद के बारे में कुछ समझ आए हैं, तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।